हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस गेट 2011 के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ लो एल एन अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ आइटा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, पाई। सेकंड में क्या बोल रहा है, पाई/2। थर्ड में क्या है, पाई/4। फोर्थ में क्या है, पाई/8। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है इसमें, सॉल्यूशन। टू फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल एन अंडर रूट आइटा। सबसे जो हमको यहीं से नाउ एल एन अंडर रूट आइटा, अंडर रूट आइटा क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2, एल एन आइटा की पावर 1/2। अब वो क्या होता है, एम log n इक्वल टू log n की पावर m। ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 आगे एल एन आइटा। अभी का रिजल्ट यूज करेंगे, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट e की पावर आइटा पाई/2 इक्वल टू आइटा। e की पावर आइटा पाई/2 किस आइटा की इक्वल होता है, तो यहाँ हम आइटा कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, log अंडर रूट आइटा इक्वल टू 1/2 एल एन e की पावर आइटा पाई/2। इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो कितना आ जाएगा, एल एन e की पावर आइटा पाई/2 की पावर 1/2। क्या आ गया यहाँ से, एल एन रूट आइटा इक्वल टू एल एन e की पावर आइटा पाई/4। अभी log से जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आइटा पाई/4। तो देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट निकाला था, इमेजिनरी पार्ट कितना है, पाई/4। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट। बाकी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट एफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू के इंटू मोड ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग करता है सी से, फॉर सम के ग्रेटर देन 0। हमको क्या है, एफ जेड एंटायर फंक्शन गिवन है और सच दैट एफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ जेड का मोड जेड बिलोंग करता है सी से, फॉर सम के ग्रेटर देन 0 इफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू आइटा। तो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ आइटा वैल्यू निकालनी है, हमको क्या आएगी। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। जेड हमारे पास नॉन जीरो है, तो लेट
जी जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड। यहाँ से हमको हिंट मिल रहा है, एफ जेड अपॉन जेड को जी जेड फंक्शन मान लेते हैं, और जो जी जेड हमारे पास क्या है, एफ जेड एंटायर गिवन है, एंटायर का एफ जेड एनालिटिक हो गया, जेड हमारे पास क्या है, ये भी एनालिटिक हो गया। तो एफ पोल दोनों हमारे पास क्या बन जाएंगे, एफ जेड अपॉन जी, एफ जेड अपॉन जेड इक्वल टू जी जेड। तो जी जेड इज एनालिटिक, एनालिटिक आ गया सेम। बस दिक्कत की कहाँ है, इसको जीरो पे दिक्कत है, तो इसमें 0 पॉइंट घटा देंगे। एंड एफ ऑफ जेड का जो मोड है वो हमको क्या गिवन है, लेस देन के इंटू मोड ऑफ जेड। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड अपॉन जेड, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड का मोड लेस देन इक्वल टू के। दिस इम्प्लाइज जी ऑफ जेड, जी ऑफ जेड का मोड क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू के। यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब इसको चेक करने के लिए हम एक थ्योरम रिकॉल करते हैं, रिकॉल क्या नाम है उसका, लिवोली थ्योरम। लिवोली थ्योरम क्या बोलती है, एवरी बाउंडेड entire function is constant, that is entire plus bounded equal to constant, entire plus bounded equal to constant। तो हमारे पास जी जेड हमारे पास क्या है, यहाँ से एफ जेड अपॉन जेड भी हमारे पास एनालिटिक, ये भी एनालिटिक है, और जी जेड हमारे पास क्या है, बाउंडेड भी है। तो देयरफॉर जी जेड इक्वल टू सी फॉर ऑल जेड बिलोंग करता है सी माइनस सिंगलटन जीरो। जी जेड की वैल्यू कितनी है, एफ जेड अपॉन जेड इक्वल टू सी आ गया यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी, एफ जेड क्या आ जाएगा, सी इंटू जेड। और हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, एफ ऑफ 1 पे आइट वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, गिवन दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू, एफ ऑफ 1 पे आइट वैल्यू गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 इक्वल टू सी इंटू जेड इक्वल टू, जेड के लिए 1 लगाएंगे तो सी, तो यहाँ पे क्या आ गई, सी इक्वल टू आइटा, सी के लो आइट आ गई, या पुट कर देंगे। तो देयरफॉर एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड इंटू आइटा। अब किसकी वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू किसकी, एफ ऑफ आइटा की। तो देयरफॉर, तो यहाँ से एफ ऑफ आइटा इक्वल टू आइटा इंटू आइटा, आइटा क्या बन जाएगा, आइटा स्केयर, आइटा स्केयर वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया ऑप्शन, आइटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो ये क्या दे रखा, -8 है, तो डी ये गलत, ये भी रॉन्ग, ये सही, फर्स्ट भी हमारे पास गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ट्रू हो जाएगा यहाँ से।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट एफ हमारे पास मैपिंग है कहाँ से, सी से सी, बी एनालिटिक एक्सेप्ट फॉर ए सिंपल पोल। फंक्शन हमारे पास क्या है, सी से सी में एनालिटिक है, और कहाँ सिंपल, एक्सेप्ट सिंपल, यहाँ इसको छोड़कर सिंपल जेड इक्वल टू जीरो हमारे पास सिंपल पोल है, बाकी सभी जगह फंक्शन एनालिटिक है। जी हमारे पास कोई फंक्शन है सी से सी, बी एनालिटिक, देन द वैल्यू ऑफ रेजिडो एफ जेड इंटू जी जेड अपॉन रेजिडो ऑफ एफ जेड। ऊपर हमारे पास जेड इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे भी जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ भी जेड इक्वल टू जीरो, रेजिडो इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जी ऑफ जीरो आएगी, इसकी जी डैश जीरो आएगी, जेड टेंस टू जीरो पे जेड एफ ऑफ जेड आएगी, डी पे जेड टेंस टू जीरो पे जेड एफ जेड जी जेड होगी। तो सबसे पहले हम रेजिडू सिंपल, इसको सिंपल पोल रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन रिकॉल फॉर ए सिंपल पोल, फॉर ए सिंपल पोल जेड इक्वल टू जेड नोट ऑफ एफ ऑफ जेड, क्या होगा हमारे पास, रेजिडो एफ जेड कोमा जेड नोट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट जेड एफ ऑफ जेड। हम रेजिडो निकालने क्या है, जेड टेंस टू जेड नोट, क्या होगा हमारे पास, एफ जेड जेड से मल्टीप्लाई कर जेड नोट की लिमिट निकालेंगे जेड टेंस टू जेड नोट के ऊपर। हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट जी जेड इज एनालिटिक ऑन सी एंड एफ जेड हमारे पास क्या है, जी जेड हमारे पास एनालिटिक है, और एफ जेड के पास क्या है जी, जी जेड एनालिटिक है, एफ जेड के पास सिंपल पोल हैज ए पोल एट जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो कैसा पोल हो, सिंपल पोल लिख देते हैं यहाँ पे, सिंपल पोल। तो रेजिडू कैसे निकालेंगे इसका, दिस इम्प्लाइज रेजिडू एफ जेड कोमा जेड नोट के लोग क्या है, यहाँ से जीरो जीरो को निकलवा ना रेजिडू, एफ जेड कोमा जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते क्या होगा, रेजिडो एफ जेड जी जेड, जेड एफ जेड जी जेड का रेजिडो जेड नॉट इक्वल टू जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड एफ जेड जी जेड, ये हो यहाँ पे एफ जेड जी जेड है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर जेड टेंस टू इस जेड नॉट के लिए जीरो ले लेंगे यहाँ से, तो एंड रेजिडो एफ जेड, अगर एफ जेड का निकालना हो तो वो क्या बन जाएगी यहाँ से, लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड एफ ऑफ जेड। अब जो निकालना उसको लिख लेते हैं, देन रेजिडो जेड टेंस टू जीरो एफ जेड जी जेड अपॉन
एफ जेड, ये हमको निकालने लिख लेते हैं यहाँ से। इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा इसका तो ये आ जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगी लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड एफ ऑफ जेड इंटू जी ऑफ जेड, नीचे क्या आ जाएगा जेड एफ ऑफ जेड। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट, क्या गिवन है, जेड इक्वल टू जीरो इज ए सिंपल, जेड इक्वल टू जीरो हमारे पास क्या है सिंपल पोल है, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड एफ ऑफ जेड इक्वल जेड, इसके ऊपर जेड टेंस टू जीरो पे हमारे पास सिंपल पोल है, तो इसका मतलब क्या है जेड एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनाइट आ जाएगी, इसकी दोनों की वैल्यू जेड एफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनाइट, फाइनाइट इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर आओगे, मान लेते हैं वो क्या आएगी ए से, ए मान लेते हैं उसको, तो दीज इम्प्लाइज रेजिडो जेड टेंस टू जीरो एफ जेड जी जेड अपॉन रेजिडो जेड इक्वल टू जीरो एफ जेड इक्वल टू, इसकी वैल्यू ए इसकी वैल्यू ए, जी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो जीरो, ए से ए कट गया तो क्या आ गई जी ऑफ जीरो, तो देयर फोर रेजिडो जेड इक्वल टू जीरो एफ जेड जी जेड अपॉन रेजिडो जेड इक्वल टू जीरो एफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जीरो, तो जी ऑफ जीरो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे पास रॉन्ग आ जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कॉमन डाटा फॉर बिलो क्वेश्चन, लेट एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन 8 माइनस जेड क्यूब, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है रेजिडो जेड इक्वल टू 2 एफ जेड इज, जेड इक्वल टू 2 पे रेजिडो वैल्यू निकलवा रहा कितनी आएगी। सेकंड में क्या बोल रहा है कोची प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज माइनस पाई बाई 6 इंटू रूट 3 माइनस पाई बाई 8 इंटू रूट 3 पाई इंटू रूट 3, डी हमारे पास क्या माइनस पाई इंटू रूट 3। इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में किसके बारे में बात कर रहा है रेजिडो के बारे में, तो रेजिडो क्या होता है उसको रिकॉल कर लेते हैं पहले, सॉल्यूशन रिकॉल, इफ जेड इक्वल टू ए इज ए सिंपल पोल ऑफ एफ जेड, जेड इक्वल टू ए में हमारे पास क्या है उसके पास फंक्शन के पास सिंपल पोल है, दैम रेजिडो जेड इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू ए भी ले सकते हैं, जेड इक्वल टू जेड नोट भी ले सकते हैं, जेड इक्वल टू ए एफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं,
given that fz equal to z upon 8 माइनस जेड क्यूब। तो हमारे पास क्या है, क्या चेक कर, जेड इक्वल टू यहाँ पर सिंपल पोल है तो रेजिडो निकालना हमको। तो द पोल इज गिवन बाय 8 माइनस जेड क्यूब। क्या लिख सकते हैं इसको, और 0 दीज इम्प्लाई 2 क्यूब माइनस जेड क्यूब इक्वल टू 0। ये इसको क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 8 की पावर 1/3। यह क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 3 पूरा की पावर 1/3। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमारे पास क्या होता है, -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2। ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 2 हमारे पास क्या, इज ए सिंपल पोल। जेड इक्वल टू 2 पे हमारे पास सिंपल पोल है। देयरफॉर एफ जेड, तो इसका रेजिडो निकाल लेंगे। रेजिडो जेड इक्वल टू 2 एफ ऑफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 2। यहाँ पुट कर देंगे, जेड इक्वल टू आ गई तो जेड -2 एफ जेड कितनी है, जेड अपॉन 8 माइनस जेड क्यूब। इसका फैक्टर बना देंगे, कितना जाएगा, जेड -2 इंटू जेड अपॉन -z-2 ए क्यू माइनस बी क्यू 4 + 2z प्लस जेड स्क्वायर। z-2 से z-2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जेड की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 अपॉन -4 + 2 इंटू 2 + 2 का स्क्वायर -2 अपॉन 4 + 4 + 4। देयरफॉर रेजिडो जेड टेंस टू 2 एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस, ये कितना है हमारे पास, इसकी वैल्यू -2 अपॉन 12 कितनी आ गई, -1/6। -1/6 तो पहली स्टेटमेंट में क्या आ जाएगी, इसको ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, -c सही, डी गलत। तो हमने यहाँ से पहले तो सॉल्व कर ली। सेकंड हमारे पास क्या बोल रहे हैं यहाँ से, द कोची प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -∞ से +∞ इज कितनी आएगी, इसको सॉल्व करते हैं। कोची प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कोची प्रिंसिपल वैल्यू को रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -∞ से ∞ f(x) dx क्या होता है, 2πi इमेजिनरी z ग्रेटर दैन 0 सम ऑफ रेजिडो की एफ जेड प्लस पाई आइटा इमेजिनरी 2πi साथ सम ऑफ रेजिडो किस पे निकालना है, इमेजिनरी जेड ग्रेटर दैन 0 पे, और पाई आइटा पे सम ऑफ रेजिडो किसका निकालना है, इमेजिनरी जेड इक्वल टू 0 पे। गिवन
दैट एफ जेड हमारे पास क्या गिवन है, जेड अपॉन 8 माइनस जेड क्यूब हैज सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू 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 ओमेगा स्केयर। अब हम सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, इमेजिनरी ग्रेटर देन जीरो पे, फोर जेड इक्वल टू टू ओमेगा, जेड इक्वल टू ओमेगा अब निकालते हैं इसके वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज रेजिडो ऑफ एफ जेड, जेड इक्वल टू टू ओमेगा क्या आएगा, लिमिट जेड टेंस टू टू ओमेगा, किससे मल्टीप्लाई करनी होती है हमको, जेड माइनस जेड ए से, तो जेड माइनस टू ओमेगा इंटू जेड, इसके नीचे फैक्टर बना लेंगे इसका, टू माइनस जेड और जेड माइनस टू ओमेगा और जेड माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जेड की जगह हम टू ओमेगा रखना है तो लगा देंगे यहाँ से, लिमिट जेड टेंस टू टू ओमेगा अपॉन टू माइनस टू ओमेगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, ऊपर से क्या आ जाएगा टू ओमेगा, नीचे से यहाँ पे टू कॉमन आएगा, टू कॉमन लेने से कितना आ जाएगा वन माइनस ओमेगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा टू ओमेगा कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा वन माइनस ओमेगा, ये अब टू ओमेगा, टू इंटू ओमेगा, टू इंटू टू ओमेगा, वन माइनस ओमेगा, टू ओमेगा से टू ओमेगा कैंसिल आउट, तो वन बाई टू वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन टू पावर हो जाएगी यहाँ से, तो वन अपॉन टू, इसको स्क्वायर ओपन कर देंगे तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा, जबकि रिजल्ट क्या होता है, सिंस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा और चाहिए, तो वन अपॉन टू वन प्लस ओमेगा ऐड कर देंगे और माइनस ओमेगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। यहाँ से कितना आ जाएगा वन अपॉन टू जीरो माइनस थ्री ओमेगा, कितना आ गया यहाँ से वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू इंटू थ्री ओमेगा, उसके बाद ये कितना जाएगा माइनस वन अपॉन सिक्स इंटू ओमेगा। अब ओमेगा के लिए क्या होती है हमारे पास, सिंस ओमेगा इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आइट अपॉन टू, इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, माइनस वन बाई सिक्स माइनस वन प्लस रूट थ्री आइट अपॉन टू, ये टू ऊपर चल जाएगा तो कितना जाएगा माइनस टू अपॉन सिक्स माइनस वन प्लस रूट थ्री आइटा, इससे कट जाएगा थ्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री वन अपॉन माइनस वन प्लस रूट थ्री आइटा। अब क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका, माइनस वन अपॉन थ्री ऊपर माइनस वन माइनस रूट थ्री आइटा अपॉन माइनस वन प्लस रूट थ्री आइटा इंटू माइनस वन माइनस रूट थ्री आइटा।
रेशनलाइज करके आएंगे ऊपर वैल्यू, तो ये ऊपर से कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना जो ऊपर 1 प्लस √3 आएगा नीचे a प्लस बी, a माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो -1 का स्केयर प्लस √3 का स्केयर करेंगे कितना आएगा 3, √3 का स्केयर कितना आएगा 3, आएटा स्केयर की वैल्यू -1, एक माइनस पहले ही है तो प्लस ये कितना आ जाएगा 3, 1/3, 1 प्लस √3 आएटा अपॉन 4, कितना आ गया यहाँ से 1/12, 1 प्लस √3 आएटा। ये जेड इक्वल टू किस पे निकालिए 2 मेगा पे। अब इमेजनरी वैल्यू किस पे चाहिए हमको, जेड इक्वल टू 0 पे, जेड इक्वल टू 0, 4 जेड इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमें सोल्व की थी ना रेजिडो के लिए, रेजिडो जेड इक्वल टू 2, एफ जेड इक्वल टू -1/6 आई थी। अब प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx dx इक्वल टू 2 पाई आएटा, इसकी वैल्यू जेड इक्वल टू मेरे ऊपर कितनी आई है 1 प्लस √3 आएटा अपॉन 12 प्लस इमेज जेड इक्वल टू 0 कितनी आई है -1/6। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से कट गया, कितनी आ गई यहाँ से -π/6 इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने क्या होगी हमारे पास यहाँ से 2 पाई आएटा इंटू जेड इक्वल टू 2 मेगा पे 1 प्लस √3 आएटा अपॉन 6, 12 प्लस पाई आएटा -1/6, इसको कट जाएगा तो कितना पाई आएटा अपॉन 6 इंटू 1 प्लस √3 आएटा प्लस पाई आएटा -1/6। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 6 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पाई आएटा प्लस √3 इंटू आएटा स्केयर माइनस पाई आएटा, पाई आएटा से पाई आएटा कट गया, आएटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो -π√3/6। तो हमारे पास देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx dx इक्वल टू -π√3/6। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग आ गया हमारे पास यहाँ से।